Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. बच्चों, my name is Dipali and today I am going to solve your 9th class English worksheet number 70 dated on 26th of December 2020. In this worksheet we will do your writing practice. तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोग आपकी राइटिंग और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती है डायरी एंट्री। तो प्लीज़ ध्यान से पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम ए स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक। तो आपको इमेजिन करना है, आपने बच्चों लास्ट वर्कशीट में अपना ये चैप्टर पढ़ा था मोमेंट से, जो आया था वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, जिसमें प्रशांत नाम के एक लड़के के बारे में स्टोरी बताई जाती है कि किस तरह से वो लड़का अपने फ्रेंड के घर जाता है, जो कि उसके घर से 18 किलोमीटर के करीब होता है, और फिर रास्ते में तूफान आ जाता है और प्रशांत फिर मतलब वहीं पर स्टे करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स की फैमिली के साथ। और उसको जब तूफ़ान में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, कुछ भी नहीं बच पाता, रेयरली कुछ ही बचता है, तो प्रशांत को बड़ी चिंता होती है अपनी फैमिली के बारे में। तो वो किसी भी तरह से आफ्टर बियरिंग सो मैनी डिफ़िकल्टीज ही वॉन्ट टू कम टू देयर विलेज, ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। तो बच्चों, इसमें इसी के बिहाफ पे आज की हमारी ये वर्कशीट आई है, जिसमें हमें डायरी एंट्री लिखनी है और एक स्टोरी लिखनी है। तो बच्चों, आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना आप भी लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको चैप्टर पूरा रिकॉल हो जाए। तो यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज एंड फाउंड योर फैमिली इज़ अलाइव एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब वो अपने गाँव वापस लौट आता है तो उसकी फैमिली क्या होती है, जिंदा होती है, और रेड क्रॉस शेल्टर नाम की उन्होंने एक संस्था बनाई हुई थी, तो वहाँ पर सेफ रहती है। राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सो देम सेफ। तो आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है कि आपको जब आपने उनको देखा, अपने पेरेंट्स को, तो आपकी कैसी फीलिंग्स थी। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टर वर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशंस इन एंड अराउंड द शेल्टर। तो इस तरह एग्जाम में तो आपके 1-2 नंबर तो वैसे भी आ ही जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप इसमें डे लिखते हैं, एक ही साइड में लिखा जाता है सब कुछ, और फिर डेट आती है और टाइम। ये तीनों पॉइंट तो बच्चों हमारी डायरी एंट्री के ऊपर आते हैं। अगर आपका टॉपिक में मेंशन है ये तीनों चीज़ें, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। अदरवाइज आपकी जो डे है, डेट है, टाइम है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद बच्चों हम अपना बॉडी कंटेंट लिखते हैं यहाँ इसके नीचे। जिस तरह से लेटर में लिखते हैं, इसी तरह से बॉडी कंटेंट आ जाता है हमारा 100 to 120 वर्ड्स के करीब। ठीक है, यानी कि 10-12 लाइनों में आपको डायरी एंट्री लिखनी होती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, डायरी एंट्री हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। इट मीन्स आपके साथ वो चीज़ हो चुकी है, आप बाद में डायरी एंट्री लिखते हैं। तब हमारे साथ कोई चीज़ इंसिडेंट हो जाता है, हम बाद में तो डायरी लिखते हैं ना, तो इसीलिए आपको हमेशा पास्ट में लिखनी होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डायरी हमेशा पास्ट में लिखनी है, और नीचे आप लोग अपना नाम और साइन करेंगे। तो इस तरह से डायरी एंट्री में कुल मिलाकर 4-5 पॉइंट होते हैं जो आपको जरूर डालने हैं। चलिए जल्दी से पहले हम डायरी एंट्री देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह से मैंने लिखा है, डायरी एंट्री में डे लिख दिया, डेट और टाइम, फिर मैंने बॉडी कंटेंट डाल दिया है। The plot is narrated through a young boy Prashant, who is just 19 years old. He had already lost his mother, क्योंकि उसकी मदर पहले ही वो अपनी मदर को खो चुका होता है बच्चों। 7 years ago, 7 साल पहले, 1992 में प्रशांत डिसाइडेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स प्लेस इन इरसामा। ठीक है बच्चों, तो इरसामा में उसका फ्रेंड रहता है, तो इसलिए वो कोशिश करता है वहाँ जाने की। 27 अक्टूबर 18 kilometers were from his village. It was 14 kilometers from his village कालीकुड़ा, क्योंकि उसके जो गांव का नाम था कालीकुड़ा, उससे 18 किलोमीटर दूर था इरसामा। While at his friend place a heavy storm started.
जब वो अपने फ्रेंड के घर था तो एक भारी तूफान स्टार्ट हो गया। सोन द वेदर टर्न्ड menacing एंड मैनी मोर ट्रीज एंड हाउसेज गोट uprooted, और बहुत से जो पेड़ थे, घर थे, वो सब बर्बाद हो गए थे। द साइक्लोन कंटिन्यूड फॉर 36 आवर्स, मतलब साइक्लोन कंटिन्यू रहा था 36 घंटे तक। एंड व्हेन द रेन स्टॉप, और जब बारिश रुकी थी तो प्रशांत डिसाइडेड टू मेट हिज पेरेंट्स, तो प्रशांत ने डिसाइड किया था कि वो अपनी पेरेंट्स से मिलेगा, बिकॉज प्रशांत हैड नो होप टू सो दैम अगेन इन लाइफ, क्योंकि प्रशांत को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो उनसे जीवन में दोबारा मिल सकेगा। बिकॉज देयर वॉज डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह विनाश ही विनाश था वहाँ पर। इन द वे प्रशांत, बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग, वो शॉक्ड एट द अमाउंट, प्रशांत की स्पेलिंग बच्चों PRASHANT है प्रशांत। The amount of damage by that cyclone. Cemented houses were fractured, carcasses of animals and human corpses were floating in the water. मतलब जानवरों के और मनुष्य के किस तरह से शव पानी में हर जगह तैर रहे थे। And all the huge trees had fallen to the ground. और बड़े बड़े पेड़ भी नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। Many time he lost the road, and बहुत बार जब वो आ रहा था, कभी सड़क भूल जाता था और कभी उसको तैर कर आना पड़ता था। Finally he reached his village, और फाइनली वो अपने गांव पहुंच गया। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड हिज, यहाँ पर बच्चों फाइंड आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टू के साथ, टू शरण ली थी रेड क्रॉस सोसाइटी में। और उसके बाद बच्चों आपको नेम में प्रशांत और फिर अपने यहाँ पर साइन कर देने, ठीक है। तो इस तरह से प्रशांत के साइन हमें नहीं पता तो इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका ये डायरी एंट्री कंप्लीट होता है। और उसके बाद बच्चों देखिए हमारा एक टास्क और दिया है आज की इस वर्कशीट में, एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि किस तरह से सब साइक्लोन के कारण पूरा तहस नहस हो रहा है, सारे घर, सारे पेड़, सब बंजर ही बंजर दिखाई दे रहा है। तो लेट अस लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। You can include your own characters, but the setting has to be based on a super cyclone. बताया गया है कि आपको जो स्टोरी लिखनी है वो सुपर साइक्लोन पर ही बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसी के चैप्टर पर बेस आज की हमारी दोनों राइटिंग स्किल हैं, जस्ट लाइक द वन यू रीड अबाउट इन वेथिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। तो बच्चों हम अपनी स्टोरी राइटिंग की तरफ चलते हैं। बच्चों इन दोनों टास्क में, डायरी एंट्री में और राइटिंग, डायरी एंट्री और स्टोरी में आपका पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सुपर साइक्लोन डिवास्टेटेड एवरीथिंग इन उड़ीसा। प्रशांत वेंट टू मीट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु लिव्ड इन इरसामा। द प्लेस वॉज 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज। इन द इवनिंग सुपर साइक्लोन केम, इज नहीं आएगा बच्चों ये, सुपर साइक्लोन केम, विंड बीट्स अगेंस्ट द हाउस विद ग्रेट फ्यूरी। मतलब हवा चल रही थी बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में हवा तेज तेज चल रही थी, क्योंकि वो स्टॉर्म था। सडनली द स्टॉर्म चेंज्ड इन हैवी रेन। अचानक बारिश में बदल जाता है वो स्टॉर्म, तूफान। मैनी हाउसेज, पीपल्स एंड एनिमल्स वर वॉज्ड अवे इन द सुपर साइक्लोन। सब लोग, सब घर, सब जानवर मतलब अपनी ज़िंदगी को खो रहे थे। 2 दिन तक शरण लेनी पड़ी। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड रेन, तो वो जम गए थे ठंड और बारिश से। इन द अर्ली मॉर्निंग प्रशांत सो द डिस्ट्रक्शन केस्ड बाय द साइक्लोन। अर्ली मॉर्निंग में प्रशांत ने देखा सब कुछ विनाश हो रहा था, जिसका कारण साइक्लोन था। देयर वॉज ए शीट ऑफ वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी की एक चादर सी बिछी हुई थी। ओनली पैन्स ऑफ सीमेंटेड हाउसेज वर स्टिल विजिबल, केवल सीमेंट के घर बने हुए दिख रहे थे। ऑल अदर हाउसेज हैज़ बीन वॉश्ड अवे, और तरह के घर जैसे कि छप्पर के, बांस के, लकड़ी के जो बना लेते हैं वो तो बच्चों कहीं दिख ही नहीं रहे थे। प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, के बारे में बहुत चिंतित था। ही टुक ए लॉन्ग स्टिक एंड स्टार्टेड ऑन 18 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी ऑन हिज विलेज। प्रशांत ने क्या किया, एक लंबी डंडी ली, स्टिक ली और उसने 18 किलोमीटर की यात्रा, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी, उसको तय करना स्टार्ट कर दिया।
आफ्टर बियरिंग सो मैनी डिफ़िकल्टीज फाइनली प्रशांत वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को सहन करने के बाद, बियरिंग का मतलब होता है बियरिंग सफरिंग, तो ये बच्चों सहन करना होता है। तो प्रशांत रेड क्रॉस शेल्टर पहुंचा एंड फॉर्चुनेटली, और सौभाग्य से फाउंड हिज फैमिली एलिव, और उसने अपनी फैमिली को जिंदा पाया। प्रशांत वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिज फैमिली। प्रशांत बहुत ही खुश हुआ अपनी फैमिली को देखकर। तो इस तरह से बच्चों हमारी राइटिंग स्किल में स्टोरी राइटिंग एंड डायरी एंट्री दोनों कंप्लीट होते हैं। बच्चों आपको वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिल रहा होगा, आई होप। तो जल्दी से आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होती है, उनको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उनको मिस ना करें। थैंक यू।